हेलो डियर फ्रेंड्स, एच बी ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। छत्तीसगढ़ बोर्ड एग्ज़ाम 2022-23 मॉडल क्वेश्चन पेपर जारी हो चुका है दोस्तों। इसका जो सॉल्यूशन है आप लोग को इस वीडियो के माध्यम से दिया जा रहा है। इसमें से करीब 30 से 40 नंबर का क्वेश्चन जो है आना है दोस्तों, ठीक है। तो जिनको पास होना है ना, जिनकी तैयारी अच्छे से नहीं हो पाई है, वो खाली इन प्रश्नों को अच्छे से रीड कर ले, अच्छे से रट ले, ताकि आपका कम से कम मैक्सिमम मिनिमम जो है पासिंग नंबर अवश्य आ जाए। और जिनको अच्छे से तैयारी करना है दोस्तों, है ना, वे भी इस पर ज़रूर गौर करें, क्योंकि किस टाइप से प्रश्न आना है ये आपको इससे पता चलेगा। तो सीजी बोर्ड एग्ज़ाम 2022-23 का ये कक्षा 10वीं क्लास 10 का जनरल इंग्लिश है। तो आइए देखते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। इसी प्रकार आपको कक्षा 10वीं के सारे विषय के मॉडल क्वेश्चन पेपर 10वीं के और कक्षा 12वीं के सारे विषय के मॉडल पेपर जो है जल्द जो है हमारे वीडियो के माध्यम से आपको मिलेगा दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन है चूज़ द करेक्ट आंसर। ये 5 नंबर का है, प्रत्येक खाली स्थान 1-1 नंबर का। द लिटिल काइट सक्सीड बिकॉज ऑफ बिग काइट हिज एफर्ट द वाइंड अदर काइट। तो इसका आंसर है, देखिए यहाँ पर सेकेंड वाला ये हिज एफर्ट्स। इसके बाद है बिकेन शॉप मिस्ड द टेस्ट। तो यहाँ पर मैथ्स आएगा, ये आंसर भी लिखा हुआ है रेड कलर में। बैड गायस आर, बैड गायस क्या करते हैं इसको बताना है। तो देखिए बैड गैस आर जो है हु डिस्टर्ब द वॉइस, ये वाला पहला वाला। इन द अबाउट मी द पोएट हैज़ नेम। तो इसमें यहाँ पर 2 नेम आएगा दोस्तों, ठीक है। सुम्बा इमेजिन ऑफ प्लेसेस, सुम्बा ने किस प्रकार का इमेजिन किया था, तो एडवेंचर आएगा इसमें। इसके बाद आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स में, है ना, इसको भी सॉल्व कर देते हैं। पहला है माई फादर फॉर ब्रिस्क, ये तीनों में से एक जो है अपने को लगाना है। तो माई फादर गॉस आएगा दोस्तों, स्पेलिंग यहाँ पर मिस हो गया है, ये वाला गॉस आएगा, ठीक है। द ट्रेन इज़ एन आवर, यहाँ पर एन आएगा, एन। आई हैव नॉट रिसीव्ड मैसेज, तो यहाँ पर एनी आएगा। जब निगेटिव सेंटेंस होता है तो एनी या सम दोनों में से एनी आता है, ठीक है। सी डाइड, जब किसी का डेथ हो जाता है किसी भी प्रकार की बीमारी से, आपको साथ में हिंट भी दे रहा हूँ, है ना। यदि आपको कोई वीडियो देख रहे होंगे बच्चे तो इस पर ज़रूर ध्यान देना। यदि इसके जगह कोई दूसरा खाली स्थान भी आ जाएगा तो आपको ऑफ ही लिखना है। इसलिए ऑफ लिखना है क्योंकि किसी बीमारी से जब कोई मर जाता है तो उसमें ऑफ लगाया जाता है। लॉ एंड ऑर्डर, इसमें आर आएगा। मैच द सेंटेंस इन कॉलम ए विथ कॉलम बी। तो आई हैव नो, मैंने नीचे यहाँ पर सारे का आंसर भी दे दिया है, ठीक है। आप लोग जो है मैच कर सकते हैं। तो पहला है आई हैव नेवर बीन एब्रॉड। एब्रॉड मीन्स विदेश जाना होता है या विदेश पर रहना होता है, विदेश में, ठीक है। तो इसमें होगा बिफोर आई विजिटेड सिंगापुर। तो यहाँ पर ये सिंगापुर जो है विदेश का नाम है, तो इसमें आपको इस पर मैच करना है। आई हैड रीचेड होम, मैं घर पहुँच चुका था। व्हेन द ट्रेन स्टार्टेड, जब तक ट्रेन जो है जा चुकी थी यानी स्टार्ट हो चुकी थी। द ट्रेन हैड लेफ्ट, गाड़ी निकल चुकी थी यानी कि ट्रेन छूट गया था, है ना। व्हेन बिफोर आई रीच द स्टेशन, आई हैड कंप्लीटेड माई वर्क एंड, ये वाला आएगा, एंड देन आई वेंट टू स्लीप, मैं अपना गृह कार्य कंप्लीट करूँगा फिर मैं सो जाऊँगा, ऐसा है इसका अर्थ है। इसके बाद है लास्ट, दे हैज़ ऑलरेडी बोर्डेड द फ्लाइट। फ्लाइट पर चढ़ना, बोर्डेड यानी चढ़ जाना होता है, सवार हो जाना होता है ना। तो ये सबसे पहला वाला में आएगा। व्हेन द अनाउंसमेंट वाज मेड, जब अनाउंस हुआ तब तक मैं जो है ऑलरेडी फ्लाइट पर चढ़ चुका था, ठीक।
ये है, इसका आंसर भी है, देख लीजिए। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन बिलो। तो देखिए, इसको बनाने के लिए दोस्तों आपको थोड़ा इसको समझना होगा। यदि आप सही में अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखिए, क्योंकि मैं इसके एक एक पार्ट को समझा के बता रहा हूँ, है ना। ए लार्ज बल्क ऑफ एडल्ट पॉपुलेशन इज इलिटरेट एंड अनएजुकेटेड। द कंडीशन पोसेस ए प्रॉब्लम on one hand there is a shortage of teachers for adult education, and on other the adults feel shy of starting to learn at a late age attend class like children। तो यहाँ पर बुज़ुर्गों के बारे में, एडल्ट के बारे में बताया गया है। एडल्ट यानी बुज़ुर्ग जो गांव एरिया में रहते हैं, उनके पढ़ाई शिक्षा के बारे में बताया गया है कि इस पॉपुलेशन में जनसंख्या इतनी बढ़ गई है कि हम जो है वृद्धों पर जो शाम का प्रौढ़ जो होता है, प्रौढ़ शिक्षा, वृद्धों की जो शिक्षा होता है उस पर विशेष ध्यान नहीं दे पाते हैं और यहाँ पर उनको पढ़ाने के लिए शिक्षकों की भी कमी बनी रहती है। Moreover, the adult villagers find little time to spare for attending classes. The job for a farmer is very strenuous and he need ample rest and relaxation. In addition to he find that much that is taught at the adult sense of education has no bearing on his daily। और ऐसे भी जो गांव में रहते हैं उन किसानों के पास इतना समय नहीं रहता है, क्योंकि वो दिन भर खेती बाड़ी करके अपने घर पे आराम करते हैं, इसलिए भी उन्हें पढ़ाई में रुचि नहीं लगती है, यानी कि वे पढ़ नहीं पाते हैं। Needs are therefore he has grown cynical about adult education. It necessary that adult education in villages। तो देखिए, मैं क्वेश्चन आंसर पे आता हूँ। इतना पढ़ने के बाद पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द कंडीशन विच पोसेस ए प्रॉब्लम। तो पहले ही लाइन में है, देख लीजिए दोस्तों कैसे पैसेज सॉल्व करते हैं। उससे रिलेटेड वर्ड को आपको ढूंढना है। जैसे कि यहाँ पर एक वर्ड है पोसेस ए प्रॉब्लम। व्हाट इज़ द कंडीशन विच पोसेस ए प्रॉब्लम, ठीक है। तो यहाँ पर ये मिल चुका है, देख लीजिए पहली लाइन में है ये, यहाँ पर ये है, देखिए पॉपुलेशन इलिटरेशन अनएजुकेटेड एंड कंडीशन पोसेस ए प्रॉब्लम वन एंड देयर शॉर्टेज टीचर, ठीक है। ये इसका पहला का आंसर है। इसके बाद है सेकंड, व्हाट इज़ द मेन प्रॉब्लम फेसिंग एडल्ट एजुकेशन इन द कंट्री। तो यहाँ पर एडल्ट यानी बुज़ुर्गों की पढ़ाई के लिए क्या प्रॉब्लम जो है सबसे बड़ा है। तो यहाँ पर शॉर्टेज ऑफ टीचर फॉर एडल्ट एजुकेशन, यानी शिक्षकों की कमी। यहाँ पर शिक्षकों की कमी को बताया गया है, ये भी उस पैसेज में है। व्हाट इज़ द प्रॉब्लम फॉर एजुकेटिंग एडल्ट विलेजर्स। एडल्ट विलेजर को पढ़ाने के लिए क्या प्रॉब्लम आते हैं। इसलिए प्रॉब्लम आता है क्योंकि एडल्ट विलेजर्स है वे लिटिल टाइम फॉर अटेंड द इवनिंग क्लासेस। उनको शाम की पढ़ाई के लिए बहुत कम समय मिलता है, यह ना, ये जो है प्रमुख किसका कारण है। व्हाट इज़ नीड फॉर एडल्ट एजुकेशन इन विलेजेस। एडल्ट एजुकेशन नीड टू बी मेक वर्क बेस्ड एंड बी मेक टू एग्रीकल्चर ओरिएंटेड। व्हाट इज़ नीड फॉर एडल्ट एजुकेशन इन विलेज, यानी कि गांव में एजुकेशन की आवश्यकता क्यों है, बुज़ुर्गों को क्यों पढ़ाना चाहिए, क्योंकि यदि वे पढ़ाई करते हैं तो अच्छे से कृषि कार्य कर सकते हैं, इसलिए, ठीक है। विच सॉर्ट ऑफ वर्क डज द फार्मर है। फार्मिंग यानी कि किसान क्या कार्य करते हैं, अब खेती ही करेंगे किसान है तो यहाँ पर एग्रीकल्चर आर मेन वर्क ऑफ फार्मर्स, ठीक है। इसके बाद आपके पाठ्य पुस्तक के क्वेश्चन आंसर है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 2 or 3 सेंटेंसेस इच। व्हाट इज़ पैट्रियोटिज्म। तो पैट्रियोटिज्म मीन्स नॉट ओनली टू सेक्रीफाइस। अब इधर से मैं क्वेश्चन आंसर, ये तो आपका गाइड में दिया हुआ है, मैं सिर्फ उन्हीं क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा जो आपके गाइड में नहीं दिया हुआ है। उसके बाद क्वेश्चन 8 है, वाई वाज कैलाश सत्यार्थी अवार्डेड द नोबेल प्राइज़। तो यहाँ पर ये इसको आंसर लिखना है, आपके गाइड में दिया हुआ है। इसके बाद है, वाई डिड आंट जेन रेफ्यूज टू लाई डाउन ऑन द बेड। ठीक है, तो ये भी दिया हुआ है, इसको भी नोट कर लेंगे।
उसके बाद क्वेश्चन 10 है, वाई डिड द किंग इनवाइट स्कॉलर्स एंड फिलोसोफर्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। राजा ने, है ना, सभी ज्ञानी विज्ञानियों को क्यों बुलाया था। ठीक है। इसके बाद आते हैं, यू आर राजा ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 इन गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल भोपाल, योर फादर हैज़ बिन ट्रांसफर टू रायपुर। यहाँ पर ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट और कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए एप्लीकेशन लिखना है अपने स्कूल के प्रिंसिपल को। तो यहाँ से आंसर है दोस्तों, देख लीजिए, ये तो आपकी गाइड में भी दिया हुआ है, टू द प्रिंसिपल। मैं बहुत सरल वाला लिखा हूँ, आप चाहे तो इसको नोट कर सकते हैं। गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल रायपुर भोपाल, एन एप्लीकेशन फॉर TC and कैरेक्टर सर्टिफिकेट। Respected sir, I humbly beg to state that I am a student of class 10th in your school. My father has been transferred to Raipur. I want to transfer certificate and character certificate for new admission. I am always be a good student, so kindly issue me transfer certificate and character certificate. Your obediently राजा क्लास 10th। इसके बाद इसके अथवा में भी दिया है, यू आर राधा रेसिडिंग HHDO CO कॉलोनी भिलाई, राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड अटेंड योर सिस्टर मैरिज। यानी कि आपके दोस्त को एक पत्र लिखना है जिसमें आपकी बहन की शादी हो रही है, उसमें आपको बुलाना है। तो रामनगर कॉलोनी एड्रेस डाल देंगे ऊपर में। यहाँ पर कौन सा एड्रेस डाल देते हैं मालूम है आपको, है ना, जिसको आपको भेजना है लेटर उसका एड्रेस आप डालेंगे, है ना। रामनगर कॉलोनी रायपुर CG में रहती है, किरण रहती है, तो किरण को हम लेटर लिख रहे हैं। आई होप यू आर ऑल देयर हैप्पी, वेरी ग्लैड टू इन्फॉर्म यू दैट द मैरिज ऑफ माई सिस्टर इज़ गोइंग टू टेक प्लेस ऑन February. My father is sending invitation card to your family very soon. Please come at least a week before the date of marriage. We shall have very nice time. Rest on meeting. इतना लिखेंगे, बता देंगे कि आपको बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि मेरी बहन की शादी 10 फरवरी को है। मेरे पिताजी आपको इनविटेशन कार्ड भी भेज रहे हैं, तो आप लोग पूरे परिवार के साथ ज़रूर आइएगा। ये इसका हिंदी ट्रांसलेशन है। इसके बाद आपका दोस्त योर सिंसियरली राधा कॉलोनी भिलाई। राइट ए शॉर्ट पैराग्राफ इन अबाउट 60-70 वर्ड्स ऑन द गिवन टॉपिक। अब ये पैराग्राफ तो आपके गाइड वगैरह में दिया हुआ है, हेल्थ इज़ वेल्थ। ठीक है, तो इसको नोट कर लेंगे। स्क्रीनशॉट करना चाहे तो स्क्रीनशॉट कर सकते हैं आप। इसके बाद है एन एनुअल फंक्शन ऑफ योर स्कूल। तो इसका बाकी का जो सॉल्यूशन है दोस्तों, सेकेंड पार्ट जो है ना, वो जल्द मैं इसमें जारी करूँगा। इसमें 2 पार्ट है प्रत्येक विषय का। इसके बाद साइंस का भी मिलेगा, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में डालूँगा मैं।